गुड आफ्टरनून सभी को। आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि अगर बोर्ड का एग्ज़ाम 12th और 10th बोर्ड का एग्ज़ाम अगर जून में होता है तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं और मूल्यांकन की रणनीति क्या होगी, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इस पर कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं। और जो अखबारों से या न्यूज़ चैनल्स से जो जानकारी मिली है उन सारे जानकारियों को एक साथ करके कलेक्टिवली मैंने एक कंक्लूज़न ये निकाला है कि अगर जून के महीने में जैसे कि खबर आ रही है कि जून में 15 जून से एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो 1 जून को अगर लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो फिर 15 दिन पहले बच्चों को सूचित किया जाएगा कि 15 दिन बाद यानी कि 15 जून से पहले एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर 15 जून से एग्ज़ाम शुरू होती है या 20 जून से एग्ज़ाम शुरू होती है तो स्ट्रेटजी क्या होगी गवर्नमेंट की, बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या होगी कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, इवैल्यूएशन कैसे कराया जाएगा, इस पर थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। खास करके उन सारे बच्चों को ये लाभदायक होगा, उन सारे बच्चों के लिए जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो एकदम असमंजस में है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही बात शेयर करूंगा अंत तक कि बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर समझदारी से सोचें तो हम ये इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, स्किप नहीं करें और आपको पूरी की पूरी जानकारी निश्चित रूप से मिल जाएगी और आप खुद से ये डिसाइड कर पाएंगे कि बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुआ कि बोर्ड की परीक्षा अगर हम नहीं लेते हैं तो जो हम उनका इंटरनल असेसमेंट, स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट करते हैं, सीबीएसई में अभी भी स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो उन असेसमेंट्स के आधार पे हम बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट कर सकते हैं। एकदम सही है कि अगर हम एक बार एग्ज़ाम न लेके, 3 घंटे का एग्ज़ाम न लेके हम उसको पूरे साल भर के एग्ज़ाम के बेसिस पर प्रमोट करते हैं अगले क्लास में, तो ये भी लॉजिकल बात है, ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि स्टेट बोर्ड की बात है, जैक बोर्ड की बात है, वहाँ ऐसे किसी असेसमेंट की बात नहीं है, ऐसे किसी असेसमेंट की परिपाटी नहीं है। तो वहाँ बच्चों को हम अगले क्लास में कैसे प्रमोट करेंगे? 10th क्लास के बच्चे 11th क्लास में किस बेसिस पर जाएंगे? किसको हम ड्रॉप करेंगे, किसको हम पास करेंगे? ये इसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, हमारे पास कोई टूल नहीं है। सपोज कीजिए कि 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका तो कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट हमने किया नहीं है और अगर असेसमेंट नहीं किया है तो उनको हम किस आधार पे प्रमोट करेंगे? या तो सारे के सारे बच्चे पास हो जाएं, सबको प्रमोट कर दिया जाए। अदरवाइज अगर किसी को रोकना है, किसी को ड्रॉप करना है तो हम उसका आधार क्या होगा, उसका बेसिस क्या होगा? तो इन बातों को देख कर ये लगता है कि भले ही सीबीएसई बोर्ड में एग्ज़ाम न लेने का उनके पास एक बहाना है और एक उनके पास तरीका है कि वो रिज़ल्ट दे सकते हैं, सबका एक ग्रेड दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड में, जैक बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैक बोर्ड में जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई टूल नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक एग्ज़ाम ही बचता है जिसके थ्रू हम बच्चों को प्रमोट कर सकेंगे या किसी को ड्रॉप कर सकेंगे। हमारे पास बेसिस वही होगा। तो यह मान के चला जाए कि स्टेट बोर्ड में, खास करके जैक बोर्ड में और बाकी जो भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम सभी रुके हुए हैं, स्थगित किए गए हैं, तो उन बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। 99% चांसेस हैं कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो बच्चों को प्रमोट करने का आपने समझ लिया है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी एक ऑप्शन नहीं बनता है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव का तो कोई चांस नहीं बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराया जाएगा। एग्ज़ाम्स तो ऑफलाइन ही होगा और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है कि एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे। यह मान के चलना है।
सारे के सारे जो भी अभी बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम्स होंगे तो उनकी तैयारी कैसे करें। तो उस तैयारी के लिए हमारे पास एक जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो सिलेबस है हमारे पास। एक जो संभावना है, जैसे कि स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम पड़ोसी राज्य में बिहार में हुआ है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी पहल की गई कि एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या थी वो बढ़ा दी गई। चूँकि पढ़ाई तो पूरे साल हुई नहीं थी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई और उसमें से ऑप्शंस दिए गए। 50% से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, मतलब सब 70 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से 35 क्वेश्चन के जवाब लिखने हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 50% क्वेश्चन के लिखने हैं, तो आप उसमें से ऑप्शन जो सवाल आते हैं हम उसका एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कि हम उन्हीं सवालों को चूज करके उसका आंसर लिखें। तो मुझे लगता है कि अगर बोर्ड की एग्ज़ाम्स होंगी, 10वीं या 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम्स होती है बोर्ड की एग्ज़ाम्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं और उसमें से भी ऑप्शनल हो। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब लिखे उसका भी ऑप्शन हो, 2 का लिखें उसका भी ऑप्शन हो, या हो सकता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएँ और उसमें से आपको 70 क्वेश्चन के जवाब लिखने हों। तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सवाल मुझे आते हैं और कौन सवाल मुझे नहीं आते हैं। तो इसके बेसिस पर हम बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम्स हुए, इवैल्यूएशन का जो पैटर्न होगा वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, तो इवैल्यूएशन में थोड़ी ढिलाई दी जाएगी बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ब्लैंक कॉपी है तो आप समझेंगे कि मैं पास कर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो महीप सिंह ने कहा भी, जो हमारे डायरेक्टर है जैक के, उन्होंने कहा भी था कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है। एग्ज़ाम्स होंगे, 1 जून को उसकी बैठक की जाएगी और 15 दिन पहले बच्चों को सूचित किया जाएगा, कम से कम 15 दिन पहले, कि एग्ज़ाम्स कब से होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स होंगे, इस बात को मान के चलें। बोर्ड के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो ये मान के चले कि एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम बच्चों को प्रमोट कर दें और हम किसी बच्चे को, खास बच्चे को ड्रॉप कर दें। ऐसा हमारे पास कोई टूल नहीं है, क्योंकि वैसा कोई असेसमेंट की परिपाटी रही नहीं है स्टेट बोर्ड्स में। तो ये बात हुई कि एग्ज़ाम्स होंगे और वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स ही हो, ये भी हो सकता है। और वहाँ ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएँ, उसमें से 70 क्वेश्चन करने हो, 50 क्वेश्चन पूछे जाएँ, 35 क्वेश्चन करने हो या 25 क्वेश्चन करने हो, ये हो सकता है। और जो भी बदलाव होंगे उसकी तो सूचना दी जाएगी। लेकिन मेरा एक अपना अनुमान है कि पैटर्न यही रहने वाला है और मूल्यांकन में भी बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं की जाएगी, उसमें भी ढिलाई की जाएगी। मूल्यांकन जो है वो पास करने के लिए किया जाता है। हम ये समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानना है मूल्यांकन के थ्रू। तो ये बात हुई। मैंने आपको ये बताया अभी तक, ये सारांश है कि परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखें कि क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। क्योंकि अब पूरे साल भर पढ़ाई नहीं हुई है, इधर 2 महीने जो पढ़ाई हुई है, उस 2 महीनों की पढ़ाई में 11th-12th की तैयारी नहीं हो सकती है बहुत अच्छी, आप समझ रहे हैं। और 10th क्लास में भी एकदम से पढ़ाई हुई नहीं है, क्लासेस नहीं चले। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, DigiSat के माध्यम से झारखंड में सारे बच्चों को पढ़ाया गया है, लेकिन कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उनके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने का मतलब मोबाइल है और इंटरनेट की सुविधा है, तो वो वैसे बच्चे 40 से 60% के बीच में हैं। बाकी जो बच्चे बच जाते हैं 40 से 60% बच्चे, उनका क्या होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम्स जो होंगे वो निश्चित रूप से क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव होना है, और सिलेबस आपके पास है, केवल उन सिलेबस पर ध्यान केंद्रित करें और तैयारी करें पॉजिटिव थॉट के साथ। और समय समय पर जब कभी आपको मेरी ज़रूरत होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पर कुछ वीडियो बनाकर कुछ सुझाव आप तक पहुंचाता रहूँगा। और हाँ, मैंने आपके क्विक प्रिपरेशन के लिए अनेकों वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन देखे जाकर
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारे के सारे वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करें, क्लास 11, क्लास 12, एडिशनल, लाइव, सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं इस वीडियो में। आपको जिस तरह से सुविधा लगे, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा सकते हैं उस वीडियो पे। क्विक प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें। निश्चित रूप से मेरी ये गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन सारे वीडियोज़ को देखकर आपके प्रिपरेशन में एक अलग रंग आएगा और आप बहुत ही कम समय में कम मेहनत करके अच्छा से अच्छा अंक पा सकते हैं। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको उन सारे टॉपिक से रूबरू कराऊं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन सारे टॉपिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ही एलेबोरेटिव ढंग से पढ़ाया है उसको। तो आप चाहें तो उन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस की तैयारी, सिलेबस को कैसे समझे, कैसे रिड्यूस सिलेबस की तैयारी करें, इन सब पे, इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप उन सारे वीडियोज़ को देखें और उनसे आप मदद लें। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस जो आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, क्योंकि वही लाइक हमारी ऊर्जा होती है, हमें उससे एनर्जी मिलती है, ताकि नए नए वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। और अगली वीडियो में फिर से नए किसी टॉपिक्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।